हम आज बात करेंगे महिलाओं को लेकर। महिलाओं में हार्ट अटैक की समस्या क्यों बढ़ती जा रही है? सर मेरे को ये बताओ कि मतलब हार्ट अटैक फीमेल में और मेल में डिफरेंस मतलब कैसे हम निकाल सकते हैं? क्या उनमें ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं? देखिए, अगर ओवरऑल अभी भी देखेंगे तो चांसेस हमेशा मेल में ज़्यादा है। हुँ, मेल में करीब-करीब 3.5% के आसपास में हार्ट डिज़ीज़ वाला है, फीमेल में 2.8% के आसपास है। लेकिन जैसे-जैसे टाइम निकल रहा है, जैसे-जैसे कि अब पहले क्या था कि महिलाएँ थोड़ा-सा कम स्ट्रेस ख़ासकर अपने यहाँ थोड़ा-सा कम स्ट्रेस लेती थी, जॉब में थोड़ा-सा कम थी। वेस्टर्न लाइफ़ स्टाइल उनके पास में थोड़ा-सा कम था। अब जितनी चीज़ें बढ़ गई हैं, जैसे मान लीजिए कि वो भी इस तरह से जॉब जैसे मेल जॉब करे, वो भी हेक्टिक जॉब्स कर रही हैं, खाना-पीना उनका भी एरैटिक हो गया है, फ़ास्ट फूड वो भी इतना ही खा रही है, स्ट्रेस वो भी इतना ले रही हैं। तो उनमें भी चांसेस हार्ट अटैक के थोड़े से बढ़ गए हैं। प्लस ये है कि स्मोकिंग और अल्कोहल लेडीज़ में एक्चुअली ज़्यादा खराब होते हैं अगर आप ऐसे कंपैरिज़न करेंगे कि भाई कि मेल भी स्मोक कर रहा है, फीमेल भी, तो फीमेल में स्मोकिंग ज़्यादा खराब है। तो उनके लिए चांसेस ज़्यादा बढ़ा दीजिए जेनेटिक्स और प्लस ये स्मोकिंग, अल्कोहल दोनों? इस दोनों दोनों। और प्लस ये है कि फीमेल में एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन जिससे कि उनमें अटैक्स कम होते हैं, चांसेस कम होते हैं। तो उनका प्रोटेक्शन जब तक रहता है अप टू 45 इयर्स, 48 ईयर, 50 इयर्स रहता है। आफ्टर मेनोपॉज़ वो हार्मोन कम होता है तो उनके भी चांसेस उतने ही होते हैं जितने चांसेस मेल के हो जाते हैं बेसिकली। और एक उसमें दिक्कत ये है कि जितना लोग मेल के लिए अटेंटिव रहते हैं यूजुअली कि उनको इलाज मिले और ये हो उतना फीमेल के लिए नहीं रहते हैं। तो इसीलिए उनका ट्रीटमेंट भी थोड़ा-सा डिलेड होता है। सर ऐसा क्यों है? जैसे कि हार्ट डिज़ीज़ तो सोशल सोशल क्या वो है ना, अगर मान लीजिए कि घर में कोई अगर एक कमाने वाला है, यूजुअली अगर वो मेल है मान लीजिए ज़्यादा अच्छा, कमाने वाला, तो अच्छा। उस पे तो ज़्यादा ध्यान देता है, सीधी बात ये है। तो एक तरह से ये सोशल वो हम लोग उसमें गड़बड़ी है। तो जैसे जो ओवरऑल पूरी दुनिया में एक्चुअली ऐसा ही है। पूरा दुनिया में अगर आप देखिएगा, तो जो ट्रीटमेंट जो मिलना है वो एक्चुअली मेल को थोड़ा-सा ज़्यादा जल्दी मिल जाता है फीमेल को। दूसरी बात ये है कि फीमेल में जो सिम्पटम्स होते हैं थोड़े-से एटिपिकल होते हैं। जैसे कि आप जो दिखाते हो जल के सीने में दर्द हुआ, ये हुआ, तो ऐसा नहीं है। फीमेल में सिम्पटम थोड़े से डिफरेंट होते हैं। और उनका कई बार ऐसा होता है कि उनके जो एंजाइना की जो प्रॉब्लम जैसे कि ब्लॉकेज ज़्यादा नहीं तो फिर उनको पेन होता रहता है। हुँ। उनकी ईसीजी के जो चेंजेज़ होते हैं ईसीजी में वो भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं, कि वो इतना स्पेसिफिक नहीं होते, इतना बिल्कुल पॉइंट आउट नहीं करते हार्ट डिज़ीज़ है ही। तो कई बार फिजिशियन भी कार्डियोलॉजिस्ट भी उनका डायग्नोज़ करने में थोड़ा-सा लेट टाइम ले लेते हैं। अच्छा, जैसे मतलब पहले सिम्पटम्स नहीं आते तो जैसे कि पता लगा ईसीजी मान लीजिए किया, नॉर्मल होगा। मेल का ईसीजी अगर मान लीजिए गड़बड़ निकला, हुँ, तो 90% है कि गड़बड़ निकल जाता है भई, ठीक है? अच्छा, ठीक लेकिन है। फीमेल में ऐसा नहीं है, फीमेल में कई बार ऐसा भी होता है कि अगर ईसीजी गड़बड़ निकला तो पता लगा कि नहीं निकला, तो एक लोगों के दिमाग में ये भी है कि ठीक है तो फीमेल सर फिर इसमें तो हमारी टेक्नोलॉजी में नहीं, तो नहीं, वो कैसे सब बॉडी की फिजियोलॉजी ऐसी है ना, अच्छा, उनका बॉडी बॉडी की फिजियोलॉजी ऐसी है कि उनमें कुछ चीज़ें ऐसे आते हैं जो चेंजेज़ की नॉर्मल भी तो बहुत उनका जो उनके लिए जो भी डायग्नोस्टिक टूल्स अपने पास है ना, वो बहुत सेंसिटिव भी नहीं है, बहुत स्पेसिफिक भी नहीं है, बहुत ये नहीं है कि पक्का पिन पॉइंट कर ही ले, तो ये भी डिफ़िकल्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि फीमेल में जो अभी बढ़ रहा है जो एक्चुअली स्ट्रेस लेवल और ये सारा कुछ उनके अंदर में भी हो गया है थोड़ा-सा और लाइफ़स्टाइल ऐसी हो गई है, तो वो थोड़ा-सा गड़बड़ और सर फीमेल में मोटापा भी मुझे लगता है मेजर मेजर है ही। रीज़न है, उनमें क्योंकि महिलाओं में थोड़ा ज़्यादा मोटापा देखा जाता है। नहीं है। तो दोनों में है, लेकिन हाँ, उनमें ज़्यादा है। तो बेसिकली जो कई बार लोगों ने ट्राई भी किया कि जो हार्मोन्स होता है, क्या वो हार्मोन दे करके बेनिफिट हो सकता है कि वो हार्मोन दे दीजिए तो अटैक कम होगा? लेकिन ऐसा स्टडी आई नहीं, पॉजिटिव स्टडी आई नहीं। अच्छा, तो वो एक रास्ता नहीं है कि उससे उनके अटैक का लेवल कम हो जाए। तो सर किस एज में महिलाओं को ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है? आफ्टर 48 50 ईयर्स ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। अब तो यंग में भी हो रहा है। हाँ, अब बेसिकली अब तो मैं तो अभी लास्ट मंथ तो 30 ईयर्स में तीनों नसें बंद थी, तो अब तो मतलब बड़ा गड़बड़ है। तो उनका जहाँ भी उनकी भी जहाँ पे मान ली फैमिली हिस्ट्री है हर डिज़ीज़ की, डायबिटिक है, अगर तो हाइपरटेंसिव सर है, उनको क्या हुआ था? ऐसे कोई डायबिटिक या कुछ ऐसे था या फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग फैमिली अच्छा हिस्ट्री थी, फैमिली का, जेनेटिक जेनेटिक वाली? हाँ, जेनेटिक वाली। उसमें तो बेसिकली आप सोचिए कि हम लोग वेस्टर्न पॉपुलेशन से कम 4 गुना ज़्यादा प्रोन हैं। अगर वही गड़बड़ी वो लोग भी करें, वो लोग भी स्मोक करें, वो लोग भी सारी वो गड़बड़ी के जो हम करते हैं, तो हमें 4 गुना ज़्यादा चांसेस है कि हमें हार्ट अटैक होगा, उनमें कम होगा। अभी जेनेटिक है इसका हम कुछ नहीं कर सकते। कोई डिज़ीज़ नहीं है बट हो जाएगा क्योंकि वो एक्चुअली जेनेटिक जेनेटिक्स ऐसे है हमारे और जेनेटिक्स गड़बड़ है इस मामले में। तो तो सर जैसे कि मदर की फैमिली में नहीं है, फादर की फैमिली में तो भी ना जीन्स दोनों तरफ से आते हैं हाँ, तो बट सर एक तरफ से नहीं है तो पॉज़िटिव ही तो हो सकता है वो कि हाँ, चलो ना हो। तो नहीं होता है ना। अच्छा मतलब वैसे चांसेस ज़्यादा हैं। आपको यू हुँ, हैव हुँ। टू बी मोर कॉ मतलब नेगेटिव वाले चांसेस ज़्यादा हैं। हाँ, मतलब आपको ज़्यादा कॉशियस रहना है कि भाई कुछ भी दिक्कत हो तो आप जाकर चेकअप करवाएँगे, कुछ भी हो तो अपने पास भाई ये थोड़ा ना अगर मान लीजिए कि अगर आप एक एज में जाकर के आप सपोज़ अगर 45 ईयर्स में जाके सबका आपने अगर थोड़ी एंजियोग्राफी भी करके देख लिया तो बहुत बहुत से कम ही लोगों को तो हार्ट अटैक हार्ट डिज़ीज़ आएगी और सारा ब्लॉकेज को ट्रीट करना भी ज़रूरी नहीं होता। ये नहीं बस ये है कि सिम्पटम्स अगर आए तो नेगलेक्ट ना करें और जो चीज़ हम लोग कर सकते हैं, खाने-पीने में जो कर सकते हैं, बाकी वो हम लोग करते हैं, बस इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं। बिल्कुल, सर पीसीओडी इश्यू है हार्ट को लेकर?
बहुत नहीं, वही है कि हार्मोनल चेंजेज़ हैं, हार्मोनल चेंजेज़ थोड़े बहुत चांसेज़ ऐसे कुछ नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि अब जैसे फीमेल्स में ख़ास करके जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, उससे चांसेज़ होता है कि आपका थ्रोम्बोलिन में जो थ्रोम्बस बनने के चांसेज़ ज़्यादा होते हैं। लेकिन एक्चुअली वो जिस एज ग्रुप में लेती है, उस एज ग्रुप में तो बहुत ज़्यादा हार्ड डिज़ीज़ नहीं होता। तो वही फिर भी उसके भी रिप्लेसमेंट हैं, उसकी बाकी चीज़ें हैं कि वो लोग अवॉइड करें। डॉक्टर जगदानंद झा जी हमारे साथ हैं, तमाम बातें की उन्होंने सर, दिल से बहुत धन्यवाद, हमें ये तमाम बहुत-बहुत धन्यवाद इन्फॉर्मेशन देने आपका के लिए। क्योंकि ये चीज़ आजकल बिल्कुल देश में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हम लोग को जानने की ज़रूरत है। और इसमें किसी को भी अगर कुछ भी अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछना हो तो डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिल्कुल, आपके थ्रू पूछे, डायरेक्ट हमसे पूछें क्योंकि बचाव ही सबसे बढ़िया उपचार है। तो बिल्कुल बचाव और पे सर का डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम सर से आपकी बात ज़रूर करा देंगे। और आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आप तक आती रहे। थैंक यू। थैंक यू सर।